रोज कसम खाते हो रोज टूटता है, रोज कसम खाते हो रोज टूटता है। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, योग नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, स्वाध्याय नहीं हो रहा है। बॉलीवुड की जितनी मूवियां हैं 90 के बाद इतना सुहाग रात की सीन दिखाया, जैसे विवाह मतलब सिर्फ सुहाग रात। 90 के बाद इतना बलात्कार दिखाया। अब नंगापन दिखाना था तो वैसे तो दिखा नहीं सकते थे, तो बलात्कार का सीन डाल दिया। इंसानियत के दुश्मन, भ्रष्टाचार। जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, ऐसे सिविल सर्विस का भगवान मिस्टर PS रविंद्रन। कोई दोबारा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। जीवन, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन एक उपहार है। किसके लिए उपहार है? स्वयं मनुष्य के लिए, क्योंकि उसको एक मौका मिला है भगवान बनने का। भगवान बनने का जी। और उसका सूत्र सिर्फ भारत के पास है। उस सूत्र का नाम है द्विज, ट्वाइस बॉर्न, 2 बार जन्म। एक जन्म मां देगी। जब आदमी का जीवन इंद्रियों पे शुरू होगा, इंद्रियों और मन, इंद्रिय और मन, और इंद्रिय और मन के संयोग पर जब जीवन शुरू होगा तो यहां सुख दुख का खेल चलेगा। सुख आएगा और सुख के पीछे दुख आएगा, और इस सुख की लालसा में आदमी अपने पूरे जीवन को वेस्ट कर देगा, जबकि दोनों जुड़े हुए हैं। इंद्रिय और मन के खेल में यह है कि सुख दुख जुड़े हुए हैं। जहां जहां सुख ढूंढेगा आदमी, बचपन को अगर हम छोड़ दें, बचपन को, क्योंकि बचपन में हमारे पास बड़े छोटे छोटे सुख हैं। टॉफी का सुख है, टॉय का सुख है। ये बड़े गहरे स्तर पे नहीं जुड़े। ये जो बचपन के सुख हैं, ये बड़े छोटे छोटे सुख हैं, ये बहुत गहरे उस स्तर पे नहीं है। लेकिन जो जवानी के सुख हैं, वो बहुत गहरे स्तर पे जुड़े हुए हैं। धन का सुख, तन का सुख, मन का सुख। लेकिन अब इंद्रिय मन, अब कितना धन कमा लिए, चलो अच्छी बात है, कमाना, धन कमाना बहुत शानदार बात है, बहुत। धन कमाना कोई मामूली बात नहीं है, और धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन धन ध्यानी के हाथ में ही अच्छा है, स्त्री ध्यानी के हाथ में ही अच्छी है। मेरे ऊपर लोग बड़ा आरोप लगाते हैं, भाई बहुत बड़ा फेमिनिस्ट है, औरतों का हमेशा साथ देता है, औरतों के पक्ष में बोलता है। क्यों ना बोलूं? मैं इसलिए बोलता हूं कि भगवान शिव, अब तुम कहोगे भगवान है, और मां पार्वती, कितना अटूट प्रेम है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी, कितना अटूट प्रेम है। और ये अटूट प्रेम पता है किस वजह से है? पुरुष जब शक्तिशाली होगा तभी स्त्री का समर्पण होगा। यही सिद्धांत है, और कोई सिद्धांत है ही नहीं। पुरुष अगर शक्तिशाली होगा तभी स्त्री का समर्पण होगा।
और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। और ये आधुनिक पुरुष, आजकल के युवा, ये मैगी जनरेशन, इंस्टाग्राम जनरेशन, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। अच्छा, ये कॉम्प्लान जनरेशन, ये मन से भी खोखले हैं और तन से भी खोखले हैं। मैगी खा के शेर से लड़ोगे? क्यों छोड़े स्त्री अपना घर, अपना सुख? किसके लिए त्याग करे? सीता जी ने भगवान राम के लिए त्याग किया, करेंगी ही। हर सीता जी हर राम के लिए त्याग करेंगे, क्योंकि राम राक्षसों के संहारक हैं, रावण के संहारक हैं। दिन भर पढ़ाई कर रहे, 18-18 घंटा पढ़ाई कर रहे, चश्मा लगाए हैं, 15 किलो वेट है, तुरंत डिप्रेशन में आ जाते हैं। इनके लिए लड़की त्याग करेगी? इस देश के पेरेंट्स, इस देश के घर वाले, बस इनका बस दिन भर बच्चों को पढ़ाएं, दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, सपने में भी पढ़ो। तो मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं, आप सबको इस यथार्थ गीता के माध्यम से मैं आमंत्रण देता हूं कि आप सब धर्म के रास्ते पे आइए, ध्यान के रास्ते पे आइए। हमारे एक मित्र हैं, बड़े दुखी थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहे यार, जिनके लिए हम भला करते हैं वो सब मेरी बुराई करते हैं। अबे मैंने कहा एक बात बता, जंगल में शेर है, सूअर है, कुत्ता है, हिरन है। बोले हाँ है। हमने कहा शेर के मन में क्या चलेगा? शिकार चलेगा कि कहीं बढ़िया भैंस, हिरन, हाथी मिल जाए, मार के खाया जाए और फिर सोया जाए पसर के। इसके मन में क्या चलेगा? इसके मन में चला कि कहीं पैखाने का अगर भंडार मिल जाता, पैखाने का अगर भंडार मिल जाता तो मजा आ जाता। इसके मन में कि यार बॉस, अगर एक हड्डी मिल जाती तो जिंदगी बदल जाए। इसके मन में कि कहीं बढ़िया घास मिल जाए तो बड़ा मजा आए। देखो, सबके मन में अलग अलग, व्यक्तित्व के मन में अलग अलग बात चल रही है। अब शेर अगर यह सोचे कि सूअर के मन में क्या चल रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा पाप है यह सोचना कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। हमें यह देखना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अब शेर, तुम में से कितने लोग परेशान हो समाज से, फलाने ऐसा कह रहे हैं। वो कभी कभी हमारे टीम के लोग हैं या हमारे दोस्त हैं, कोई कमेंट हमें इस स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं तो हम हंसते हैं, कहते भाई तुमको कष्ट नहीं होता? भाई हम अपनी सोच के जिम्मेदार हैं। भाई हम सूअर की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं, हम कुत्ते की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं। यह ध्यान का परिणाम है। और शेर अगर यह सोचेगा कि सूअर क्या सोच रहा है तो शेर सूअर हो जाएगा। यह परिवर्तन ध्यान जीवन में करता है। और ध्यान क्या करता है? तुम्हारे मन को तुम्हारा गुलाम बना देता है। वो मन, सोचो, वो मन, ध्यान की ताकत पता है क्या है? ध्यान की मन ये मन तुमसे हस्तमैथुन करवा रहा है, ये मन तुमसे नशा करवा रहा है, ये मन
तुमसे ब्लू फिल्म दिखवा रहा है, और न जाने क्या क्या करवा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और तुम असहाय हो, और तुम असहाय हो। रोज कसम खाते हो, रोज टूटता है, रोज कसम खाते हो, रोज टूटता है। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, योग नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, स्वाध्याय नहीं हो रहा है, और तुमको भी पता है कि तुम भीख भी नहीं मांग पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बेलगाम घोड़े पर लगाम डालो। किसकी लगाम? ध्यान की। अपने अंदर के राम से जुड़ो। ये बाली है, ये मन यानी बाली, ये बाली है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है। तुम जानते हो गलत कर रहे हो, किसी के बहकावे में मत आना, किसी डॉक्टर फॉक्टर के बहकावे में। भारत का अध्यात्म बड़ा रहस्यमय विज्ञान है। वीर जो वीरता पैदा करे, धातु यानी मेटल। ये बाली है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच के तुमसे हस्तमैथुन करवा देता है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच के तुमसे नशा करवा देता है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच के ब्लू फिल्म दिखवा देता है, और तुम ऐसे तड़पते रह जाते हो। बार बार तुम सुग्रीव की तरह इससे लड़ने जाते हो, ये बार बार तुम्हें पटक पटक के मारता है और तुम भाग आते हो। और तुम क्या करते हो? मोटिवेशन सुनते हो। वो दूसरी तरह का नशा है। सुनो, अच्छे अच्छे लोगों को सुनो, ऐसी बात नहीं है, एकदम सुनो, कुछ ना कुछ वहां से सीखने को मिलता है। बहुत लोगों के जीवन के अनुभव हैं, बहुत लोगों का जीवन का एक उपलब्धि है। सुनो, लेकिन दिन भर मत सुनो। तो जब ध्यान रूपी लगाम इस मन पे डालोगे, और जब सुबह उठोगे और कहोगे ध्यान करना है, सूर्य नमस्कार करना है, ये कहेगा दोपहर में करना है, दोपहर में क्या करेंगे? अभी करेंगे। तब योग शुरू हो जाएगा, ध्यान शुरू हो जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 6 महीना अगर ये कर ले गए तो वो तुम्हारी आदत बन जाएगी, और फिर ये आदतें तुम्हें बना देंगी। ये मिटा रही थी, ये आदतें तुम्हें बना देंगी। तो ध्यान रूपी लगाम डालो। और तुम कर्म नहीं कर रहे हो। मैंने बताया तुमको गीता में गुण, सत्व, रज, तम, ये सत्व, रज, तम, सत्व, रज, तम, तमस। इस गुण को पहचानेगा कौन? इष्ट, गुरु तुम्हारा। इस गुण का क्रमिक विकास कौन कराएगा? इष्ट। इसको तोड़ना है। आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, हरामखोरी है, तो तुम इस गुण के अधीन हो, तमस। इष्ट तुम्हें चाहिए ही चाहिए। और जब तुम ध्यान के रास्ते पर उतरोगे तो एक भयंकर प्रहार होगा। किसका? काम का, क्रोध का, रोग का, राग का, द्वेष का। पता नहीं कितने जन्मों से ये इंद्रिय और मन खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। इसी जन्म की बात नहीं, पता नहीं कितने जन्म, इसी रास्ते के हम आदी हैं। हम इंद्रिय और मन के रास्ते के ही आदी हैं। वो तो जीवन धन्य हो गया गुरु पाकर, जिसने बताया कि ये तो तुम नरक में रह रहे हो, आओ। सूअर को कभी लगता होगा कि वो मैला खा रहा है? तो पैखाने का समंदर देख के मस्त हो जाता होगा। मक्खी को मवाद दे के कभी घिन आती है, उसको लगता है वाह। साधना तो करनी पड़ेगी दोस्त, इष्ट को तो ढूंढना पड़ेगा।
इस रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इन कुरु शक्तियों को पार जाना ही, ये कुरु शक्तियां संसार में आती हैं, इन भयंकर रूप से आक्रमण करती हैं, इनका पार पाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। यह हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। अब 31वें श्लोक में आते हैं। ये में मतमिदम नित्य मनुति छन्ति मानव श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते त्यापि कर्म भी। अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर, दोष बड़ा प्यारा वर्ड है, दोष दृष्टि, दोष दृष्टि से रहित, इस किताब में वर्ड ही तो है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। दोष दृष्टि, काम क्रोध मोह को पार कर गई दृष्टि, जिसको दिखाई पड़ रहा है, समझ विकसित हो गई है कि नहीं यार, ये बुढ़ापा। पहले मैंने जब बुद्ध को पढ़ा कि उन्होंने बुजुर्ग आदमी को देखा, बीमार को देखा, डेड बॉडी को देखा, मुझे क्लिक नहीं हुआ। एक बार मुझे क्लिक हुआ कि यार सिद्धार्थ तो मैं भी हूं, सिद्धार्थ तो पूरी दुनिया है, सबने बुजुर्ग देखा। सबने रोगी देखा, सबने डेड बॉडी देखी। अभी हमारे बॉस हैं, थे मतलब, मिस्टर PS रविंद्रन, मतलब भारत में कोच के रूप में जो मेरी पहचान हुई शिक्षक के रूप में, UPSC शिक्षक के रूप में, वो उन्हीं की देन थी। जब 20 लोग मेरा विरोध कर रहे थे कि इस आदमी को वाजीराम में ना लिया जाए, तब उन्होंने वाजीराम में मुझे लिया। लगभग 10 साल में वहां रहा, लगभग। भगवान, जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, ऐसे सिविल सर्विस का भगवान मिस्टर PS रविंद्रन। कोई दोबारा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तमिलनाडु के सेलम से एक आदमी उठकर दिल्ली आता है और 5,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा करता, और अपना ही नहीं बनता, अपने साथ सैकड़ों लोगों का जीवन बनाता है। बहुत लोग उनकी मर्सी पे पल रहे हैं। मैंने 4 महीना पढ़ाया वाजीराम में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले अवध तुम्हारे पास मकान है? मैंने कहा नहीं सर। अरे बोले परचेज हाउस, मकान का पैसा दिया, इंटरेस्ट फ्री। मैंने कहा सर मैं तो भाग जाऊंगा 1 करोड़ रुपए लेके। अरे बोले मैं पहचानता हूं, तुम नहीं भागोगे। एक बार मैं अपनी सेंट्रो से आ रहा था, बोले हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स यू हैव? मैंने कहा 5। बोले वो तो इसमें बैठ ही नहीं पाते होंगे। गाड़ी का पैसा दिया। भगवान, मतलब मिस्टर PS रविंद्रन की, मैं दुनिया में 2-4 लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, उसमें से एक वो थे। उनकी डेथ हुई, मैं गया, मैं नहीं था वहां, मैं वाजीराम में नहीं था, मेरा वहां से कोई लेना देना नहीं।